अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फोर्सेस के बारे में। तो आज जो हम फोर्सेस डिस्कस करेंगे वो हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तीन टाइप्स की फोर्सेस हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। तो ये वो वाली फोर्सेस होती हैं जो कि अट्रैक्शन की वजह से होती हैं, ठीक है। तो इनको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये अट्रैक्शन की वजह से आ रही हैं मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड्स में, उनके एलिमेंट्स के दरमियान, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। आपने जो है ना जस्ट टू द पॉइंट इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखनी होगी और उसके बाद इसकी एग्जांपल जो है उसमें हम देंगे HCl की एग्जांपल। देखिए H जो है ना ये क्या है, ये पॉजिटिव है, Cl जो होता है ये नेगेटिव होता है। क्योंकि जो Cl है वो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ना ये केटाइनिक है और ये जो Cl है ये एनायनिक है। तो इसकी जो डायग्राम है उसको हम थोड़ा इसलिए इस तरह से लिखते हैं। ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, ये जो लाइन है, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है इन दोनों के दरमियान। तो ये देखें, ये H एंड ये Cl और इन दोनों के दरमियान ये जो चीज़ है, ठीक है। अब ये भी तो Cl है ना और इस तरफ ये देखा जाए तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आ रहा है। तो इन दोनों के दरमियान में ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को, जो कि अट्रैक्शन की फोर्स है और इस सब के दरमियान में है। अगर हम इनकी एनर्जीज को कंपेयर करें, ठीक है, कि कोवेलेंट की एनर्जी कितनी होगी और इस जो है ये डॉटेड लाइन जो है इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो अगर एनर्जी देखें, 430 किलो जूल एनर्जी लगानी पड़ती है हमें एक कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए। लेकिन अगर उसी के साथ अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उनके बारे में देखें तो इनके लिए 17 किलो जूल एनर्जी लगानी पड़ती है। हैं दोनों फोर्सेस, लेकिन ये जस्ट अट्रैक्शन की वजह से है, लेकिन ये जो है ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इनके दरमियान। उसके बाद जो है नेक्स्ट है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी क्या है, ये भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का जो बेसिक मैं आपको बताऊं कि देखें, इसमें अट्रैक्शन जो है वो मोस्टली जो है वो पॉजिटिव की वजह से होती है और नेगेटिव की वजह से होती है। कि जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, आपको पता है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। एंड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की एक्सप्लेनेशन में आप यही बताएंगे कि एक एंड जो होगा वो पार्शियल पॉजिटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव मतलब आधा पॉजिटिव होगा, और जो है दूसरा एंड होगा अदर एंड, वो क्या होगा, वो पार्शियल नेगेटिव होगा। मतलब ये कि जो दूसरा है वो आधा नेगेटिव है, एक आधा पॉजिटिव एक आधा नेगेटिव। तो इसकी वजह से क्या बनती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब देखें, डाई का मतलब होता है दो, ठीक है। डाई क्या है, डाई दो है और यहाँ पे क्या बनेंगे, पोल्स बन जाएंगे। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये दो पोल्स आ जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल भी हम ना HCl की एग्जांपल देंगे। ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, और इनके दरमियान में आप देखें कि ये जो डॉटेड लाइन है, इसी को वो क्या कह रहा है, ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। अब ये इस वजह से इसको कह रहा है क्योंकि यहाँ पे दो पोल्स बन गए हैं। जैसे कि ये देखें, ये H है ना, ठीक है, ये Cl, और इस तरह से फिर ये H हो गया और ये जो है ये यहाँ पे Cl हो गया। तो अब ये जो है ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। अब दो पोल्स हैं, एक पोल जो है वो ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, ये हम डाइपोल डाइपोल इसको कहते हैं कि ये भी डाइपोल, ठीक है, ये भी डाइपोल, दो पोल्स बन गए हैं। इस वजह से इसको बोल रहे हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो मोस्टली पेपर में आता होता है। तो इसमें हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सब में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस जो है वो बेसिक है हाइड्रोजन का, जिसकी वजह से हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल रहे हैं। अब इसमें देखें कि होता क्या है, सिंपल जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ। जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उनकी तरफ इसकी जो अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो हैं उसमें हम मोस्टली जो है वो दे सकते हैं, एफ की एग्जांपल दे सकते हैं, Cl की एग्जांपल दे सकते हैं, Br की एग्जांपल दे सकते हैं, I की भी एग्जांपल दे सकते हैं। लेकिन इनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है तो इस वजह से मतलब जल्दी से ना इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उनको छोड़ देते हैं। क्योंकि ये देखिए, इस तरह से ना अगर साइज़ देखा जाए, ठीक है, तो जो साइज़ है आयोडीन का वो ज़्यादा बड़ा है, उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है।
लेकिन उसके ना आउटर मोस्ट जो शेल हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो उसने शेयर किए हुए हैं, तो वो क्या करेगा, इजीली इसको ना डोनेट कर देगा, साइड पे कर देगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा। इस वजह से जो मोस्टली हम देखते हैं वो HF की बॉन्डिंग देखते हैं, ठीक है, या फिर HCl आपको पता है कि एक बहुत ही फेमस एसिड है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सेकंड नंबर पे आता है, जो पहले नंबर पे आता है वो है H2SO4। तो यहाँ पे बेसिक हुआ क्या कि हाइड्रोजन की जो है हम कहते हैं अट्रैक्शन। अब यहाँ पे एग्जांपल कोई भी हो सकती है, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया ना, ये मैंने वाटर की एग्जांपल दी है। अब इस एग्जांपल में देखें कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये इसके अंदर दो क्या आ गए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड आ गए हैं, और ये दरमियान में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेगेटिव वो मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये अब ये देखिए, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, इन दोनों के दरमियान में ये जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, हाइड्रोजन की जो अट्रैक्शन है उसको टूवर्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। यही वजह होती है कि ये जो है ये पूरा, ये तो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये वाटर का अलग मॉलिक्यूल है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं अब ये अलग अलग तो नहीं घूमेंगे, ठीक है। जब आप वाटर लेते हो गिलास के अंदर तो आपको जो है ये पूरा इस तरह से एक लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। आपको कभी भी एक मॉलिक्यूल इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर ऐसे नहीं मिलता। तो ये अल्लाह ताला ने क्या रखी है, ये इनके दरमियान अट्रैक्शन रखी है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और एक जगह लिक्विड की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। तो ये है ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई आपको चीज़ समझ ना आए तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख के पूछनी है। आपको एक दफ़ा ये देख लें, ये वाली कि यहाँ पे O, ये डॉटेड लाइन JH, ठीक है। अब ये O और ये H, इस तरह से आगे इसकी भी जो है ना इसी तरह, इधर H भी होगा, इधर भी H होगा। लेकिन अब ये जो अट्रैक्शन है ये वाली, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है इसको हमने क्या बोला, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी।